चलो ठीक है, तो सर्कल की दो थ्योरम यहाँ पे क्लियर होगी। कौन कौन सी? एक पहली थ्योरम जहां पर सर्कल का टेंजेंट सर्कल के रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और दूसरा किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से बनाए गए टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। अब इन दोनों थ्योरम का ही यूज करना है और मैक्सिमम जितने हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसमें से सबसे पहला क्वेश्चन है ये, और मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, वो है ये वाला। क्या दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है। क्या कर रहा है? सर्कमस्क्राइब कर रहा है। अब सर्कमस्क्राइब का क्या मतलब होता है? तो पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल बन गया, हाँ बन गया, अब बन गया, ये बन गया पूरा, ठीक है। तो ये क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड वाला। अब चार साइड कैसी भी हो सकती है उसकी, ठीक है ना, बराबर भी हो सकती है, नॉट इक्वल भी हो सकती है, ठीक है। तो ये ए बी सी और ये डी, तो ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जो कि सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, यानी कि अपने अंदर सर्कल को फिट कर रही है। कैसे फिट कर रही है? सर्कल को अपने अंदर ऐसे फिट किया गया है कि सर्कल की बाउंड्री इस क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को टच करती है। सर्कल की बाउंड्री इस क्वाड्रिलेटरल के हर साइड को टच कर रही है, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब करना। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है आपको ये कि जब भी कोई क्वाड्रिलेटरल सर्कल को सर्कमस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, तब तब आपके इस क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड होंगे उनका सम, यानी कि अपोजिट साइड कौन कौन से हैं? तो ए बी और डी सी, और दूसरा अपोजिट साइड कौन सा है? ए डी और बी सी। ए बी और डी सी का सम ए डी और बी सी के सम के बराबर आएगा। ऐसा हर बार होगा। कब कब होगा ऐसा? जब जब क्वाड्रिलेटरल सर्कल को अपने अंदर इंस्क्राइब करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो क्या प्रूफ करना है? तो प्रूफ करना है ये कि ए बी और डी सी का सम, यानी कि अपोजिट साइड का सम, ए बी और डी सी का सम किसके बराबर होगा? दूसरे अपोजिट साइड के सम के बराबर, यानी कि यार ए डी और बी सी के सम के बराबर, ए डी प्लस में बी सी के सम के बराबर। तो ये प्रूफ करके दिखाना है। अब ये कैसे करें? सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। लेकिन हाँ यार, एक काम करो जहां जहां पर सर्कल क्वाड्रिलेटरल को टच करता है, ठीक है ना। अच्छा पहले तो यार क्वाड्रिलेटरल की हर साइड ना सर्कल के लिए टेंजेंट का काम करेगी, क्योंकि टेंजेंट किसे कहते हैं? टेंजेंट यानी कि एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके चले जाए, ठीक है। तो यहां पर भी टेंजेंट वही काम कर रहा है, सर्कल को एक पॉइंट पर टच करके जा रहा है। तो जहां जहां पर टच करके जा रहा है उन पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इन सारे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम क्या करेंगे? एक एक करके नाम दे देंगे। जैसे कि यार पहला पॉइंट है हमारा ये P, दूसरा पॉइंट है ये Q, तीसरा पॉइंट है ये R, और चौथा पॉइंट है ये S। तो ये चार तरह के पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, ठीक है। अच्छा अब इसमें कंफ्यूजन लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल ऐसा किया जा सकता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो स्टार्ट कहां से करें? तो देखो इसमें जो थ्योरम लगेगी वो बहुत सिंपल है, और वो है थ्योरम नंबर सेकंड। क्या थी थ्योरम नंबर सेकंड? कि किसी भी तरह के एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनाए गए टेंजेंट हमेशा इक्वल होते हैं। एक पॉइंट से दो टेंजेंट, ठीक है, तो एक पॉइंट से निकलने वाले दो टेंजेंट हमेशा बराबर होंगे। दो पॉइंट से निकलने वाले चार टेंजेंट होंगे, तीन पॉइंट से निकलने वाले छह टेंजेंट होंगे, ठीक है ना। चार पॉइंट से निकलने वाले आठ टेंजेंट होंगे, और जितने भी यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट बनते जाएंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे। अगर आप इसको भी सही से अगर देखो तो यहाँ पर चार तरह के एक्सटर्नल पॉइंट है। अगर मैं सी को अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट मानता हूं, तो सी से आर और सी से क्यू दो टेंजेंट माने जाएंगे। अगर बी को अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो बी से क्यू और बी से पी दो टेंजेंट माना जाएगा। ए को अगर मैं एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो ए एस और ए पी। डी को अगर एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो डी आर और डी एस, ठीक है। तो चार तरह के एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि चार तरह के टेंजेंट्स के पेयर आपस में बराबर होंगे। कौन कौन से बराबर होंगे? तो उनके नाम देखते हैं। तो अगर मैं ए को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो ए पी और ए एस बराबर होगा। बी को अगर एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो बी पी और बी क्यू बराबर होगा। सी को अगर एक्सटर्नल पॉइंट मानूं तो सी आर और सी क्यू। डी को अगर एक्सटर्नल पॉइंट माना जाए तो डी आर और डी एस। ये सारी लेंथ बराबर होंगी, बस इनको यहां पर लिखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स ए बी सी एंड डी, चार तरह के एक्सटर्नल पॉइंट। अब चार तरह के पेयर्स बराबर होंगे टेंजेंट के। कौन कौन से? एक ए पी बराबर में ए एस, तो ए पी बराबर में ए एस। दूसरा बी पी बराबर में बी क्यू, बी पी बराबर में बी क्यू ठीक है। सी आर बराबर में सी क्यू, सी आर बराबर में सी क्यू। डी आर बराबर में डी एस।
डी आर बराबर में डी एस, और सबका एक ही रीजन है, सभी का एक ही रीजन है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है ना। एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट बनाए जाते हैं उनकी लेंथ हमेशा ही आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। अब एक और काम करो, इसको मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और लास्ट में इन सभी इक्वेशन को आप ऐड कर दो। तो ऐड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अच्छा, जब भी हम इक्वेशन को ऐड करते हैं तो कैसे करते हैं, तो एलएचएस वाला एलएचएस से ऐड होता है और आरएचएस वाला आरएचएस से। तो यहाँ पे जितने भी एलएचएस वाले पार्ट है सारे के सारे एलएचएस से ही ऐड होंगे, और आरएचएस वाला पार्ट सारे आरएचएस से ही ऐड होगा। तो एलएचएस में कौन कौन ऐड होके आएगा, तो एलएचएस में ऐड होगा ये एपी प्लस बीपी प्लस सीआर प्लस डीआर। तो एपी प्लस बीपी प्लस सीआर और प्लस डीआर। अब बात करते हैं आरएचएस की, आरएचएस में कौन कौन आएगा, तो एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस। तो एएस प्लस बीक्यू प्लस सीक्यू प्लस डीएस, ठीक है। अच्छा, अब क्या करें अब देखो कौन कौन से लेंथ है जिसको जोड़ के ए भी मिलता है। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो एपी और बीपी को जोड़ेंगे तो ए भी मिल जाएगा, एपी और बीपी को जोड़ूंगा तो ए भी मिलेगा, तो एपी प्लस में बीपी ए बी। सीआर प्लस डीआर, सीआर प्लस डीआर यानी कि सी डी बराबर में एएस और डीएस, एएस और डीएस यानी कि एडी, और बी क्यू और सी क्यू, बी क्यू सी क्यू, क्या बन गया हमारा ये बन गया बी सी। तो ये था इसका प्रूफ कि यार किसी भी तरह के क्वाड्रिलेटरल को क्वाड्रेटिक कंडीशन अगर ऐसी है कि वो सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, तो हर बार क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट साइड्स का सम उसके दूसरे अपोजिट साइड के सम के इक्वल होगा, ऐसा हर बार होगा, ठीक है। ए बी और डी सी का सम ए डी और बी सी के सम के बराबर होगा, और ये रहा उसका प्रूफ, ठीक है। अब देखते हैं इससे अगला वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये भी क्वेश्चन था एक। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा रहा हूं। अच्छा, अगर थोड़ा एग्जामिनर अगर क्रिएटिव हुआ ना तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा क्रिएटिव तरीके से ही बनाया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या बोला था, मैंने यहाँ पर बोला था क्वाड्रिलेटरल के बारे में। अगर यहीं पर अगर एग्जामिनर अगर थोड़ा चालाक हुआ तो यहाँ पर वो क्वाड्रिलेटरल नहीं, यहाँ पर वो पैरेललोग्राम भी बता सकता है कि बताइए कि अगर पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो ये जो ए बी सी डी जिसको हमने पैरेललोग्राम बताया है, आप ये प्रूफ करके दिखाओ कि ये पैरेललोग्राम नहीं, ये आपका रोम्बस है। तो आप सबके लिए एक चैलेंज होगा कि यार आप इस पैरेललोग्राम को एज अ रोम्बस प्रूफ करके दिखाओ, जो मैंने अभी चीज बताई है बिल्कुल उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसको ट्राई जरूर करना है कि यार ए बी सी डी जो यहाँ पे पैरेललोग्राम बनाया बताया गया है उसको आपको रोम्बस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करना है, जो मैंने अभी तरीका बताया बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली है, बस उसको अपने आप ट्राई करना, ठीक है। अब कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन है उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। छोटे मोटे क्वेश्चन में से सबसे पहला छोटा मोटा क्वेश्चन कुछ दिख रहा है वो ऐसा है, कैसा, अरे देखो दिया हुआ है कुछ ऐसा कि ये है आपके पास एक सर्कल, और कह रहा है कि इसके जो दो रेडियस है ना वो आपस में 150 डिग्री का एंगल कवर करते हैं, जहां तक मेरे को दिख रहा है यही है, सॉरी 110 डिग्री का, ठीक है ना। 110 डिग्री का एंगल यहाँ पर कवर करते हैं। अच्छा ध्यान से देखना, तो यार यहाँ पर रेडियस एंड हो जाता है और यहाँ पर भी रेडियस एंड हो जाता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान के अगर यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं और यहाँ पर भी एक टेंजेंट बनाऊं तो देखो कुछ ऐसी फिगर बन रही है, ठीक है। इस पॉइंट को माना गया है P, इस पॉइंट को माना गया है Q, और इस पॉइंट को माना गया है T। कह रहा है क्या आप हमको एंगल PTQ फाइंड करके दे सकते हो, तो ये वाला हो गया आपका एंगल PTQ। कह रहा है ये फाइंड करके दिखाना है, कैसे कैसे फाइंड करें, तो आसान तरीका देखो क्या होगा। दोनों थ्योरम लगा सकते हो तो लगाओ। क्या थी दोनों थ्योरम, सबसे पहला था क्या रेडियस और टेंजेंट हमेशा आपस में 90 बनाएंगे, और किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर बनने वाले टेंजेंट हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो फिलहाल इसका तो ज्यादा कोई यूज है नहीं, इसका लेकिन बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। अब ध्यान सुनना, यहाँ पर हमको एंगल PTQ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका होगा कि यार आपको यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिखना चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन को करने का तरीका ये कि यार अगर आप यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल देख पाओगे तो बड़े ही आराम से क्वेश्चन निपट जाएगा।
अब क्वाड्रिलेटरल यानी कि चार साइड वाला, तो अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, वरना मैं दिखाता हूँ। क्वेश्चन है ये POQT, POQT ये एक चार साइड वाला क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसमें कि एक एंगल हमको दिया हुआ है 110 और दूसरा एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो इन क्वाड्रिलेटरल POQT क्या बोलोगे? सबसे पहला रीजन कि देखो यार ये एंगल तो हमको दिया हुआ है, लेकिन यार ये एंगल फाइंड करने के लिए यार बाकी दो अगर आप एंगल हमको दे देते तो काम हो जाता। अब क्वेश्चन है बाकी दोनों एंगल तो दिए नहीं, ना ही एंगल P के बारे में बताया और ना ही एंगल Q के बारे में बताया, लेकिन पूछ तो लिया है। तो क्या करेंगे, तो ध्यान रखो कि यह है रेडियस और यह है टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट में हमेशा 90 का रिलेशन होता है। तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है जो नहीं दिख रहा था वो 90 डिग्री का था। सेम टू सेम कंडीशन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी 90 डिग्री का ही एंगल बन रहा है, तो 90 यहाँ भी और 90 यहाँ भी। बस अब ये एंगल रह गया फाइंड करने के लिए, तो लगाओ यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। तो क्वाड्रिलेटरल का अंदर लगाएंगे हम एंगल सम प्रॉपर्टी और इसको निकाल लेंगे बड़े आराम से। कैसे करके, ये क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम होता है 360 डिग्री, यानी कि एंगल O प्लस P प्लस T प्लस Q। तो एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T और प्लस एंगल Q, सबका सम किसके बराबर होगा? 360 के बराबर। और इस रीजन को क्या लिखोगे? इस रीजन को आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल O हमको पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ है 110 डिग्री। एंगल P यानी कि रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री, ठीक है ना। एंगल T, अच्छा वो तो फाइंड ही करना है हमको, है ना। एंगल Q, तो ये भी 90 डिग्री होगा, रेडियस और टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री, ठीक है। और इक्वल में कितना? 360 डिग्री। तो अब ऐड करते हैं, सबको ऐड करो और वहां पे फेंक दो। तो एंगल T किसके बराबर होगा? 360 माइनस में 110, और अगर 90 और 90 को ऐड कर दिया जाए तो 180, ठीक है। तो 360 में से 180 गया तो 180, और उसमें से भी अगर 170 चला गया, ओ 110 चला गया तो 70। तो यानी कि एंगल T कितना हो गया आपके पास? 70 डिग्री, ठीक है। एंगल T कितना हो गया आपके पास? 70 डिग्री, ठीक है। बड़े सिंपल तरीके से निकल गया। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। शॉर्टकट तरीका क्या है? शॉर्टकट तरीका ये है कि कभी भी अगर आपको इस तरह की फिगर दिख जाए ना, जहां पर ये दोनों टेंजेंट इस पॉइंट पे जाकर के मिल रहे हैं और ये सेंटर वाला एंगल दिया हुआ है, और आपको ये जहां पर टेंजेंट आपस में मिल रहे हैं वो वाला एंगल आपको पूछा जाए, तो हमेशा याद रखना कि इस एंगल और इस एंगल के बीच में एक रिलेशन होता है सप्लीमेंट्री का। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमेशा ही आपस में जुड़ करके 180 डिग्री का सम बनाते हैं। इस एंगल को और इस एंगल को जब भी आप जोड़ोगे ना तो 180 डिग्री का सम बनेगा, ठीक है ना। कुछ भी एंगल रहा होगा, कुछ भी एंगल रहा होगा, दोनों को जोड़ो 180 आएगा। अब इसको करने का बिल्कुल सिंपल तरीका पता है क्या था? सिंपल तरीका था ये कि यार ये 110 है, इसको और इसको जोड़ करके 180 आता है। ये 110 है, इसको इसको जोड़ करके 180 आता है। अगर 180 में से ये वाला भाग अगर 110 ले लेता है तो बाकी का पार्ट क्या बचा? बाकी का पार्ट आपका बच गया 70 डिग्री। तो ये एक शॉर्टकट तरीका हो सकता है इन तरह के क्वेश्चन को निपटाने का, ठीक है। सिंपल तरीका, कोई ज्यादा वो मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। दोनों को जोड़ करके 180। लेकिन हाँ, अगर क्वेश्चन एक आध नंबर के लिए हुआ तो अब तो ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे प्रूफ ही मांगे कि हाँ आपको मेरे को इसका सोल्यूशन भी बताना है, तो फिर तो आपके लिए ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो ये रहा और ये रहा इसका दोनों सोल्यूशन, ठीक है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो भी आसान क्वेश्चन ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसको मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसका तीसरा पार्ट है ना, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है सा ये वाला। क्या कह रहा है? ठीक है, अच्छा ध्यान सुनना। तो कह रहा है ये कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर क्या है? O, ठीक है। कह रहा है कि यार ये जो AC है ना, ये डायमीटर है। ये पॉइंट भी कोई से भी एक पॉइंट है इस तरह की बाउंड्री पर, पॉइंट भी कहीं पर भी हो सकता था।
और दूसरा क्या है, इस पॉइंट से यानी कि पॉइंट ए से एक टेंजेंट भी बना दिया गया है। तो यहां से एक टेंजेंट बनाया गया है, तो ए टी आपका टेंजेंट है, ए सी आपका डायमीटर है, ये आपको 50 डिग्री का दे रखा है, और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला एंगल, एंगल बी ए टी। ठीक है, एंगल बी ए टी की डिमांड है कि यार ये बताओ एंगल बी ए टी कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। सबसे पहले तो मैं आपको नाइन्थ की कुछ बातें याद दिला देता हूँ। नाइन्थ क्लास में एक जगह थी जहां पर हमको ये बताया गया था कि एक सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले जितने भी तरह के एंगल होते हैं ना, वो हमेशा ही 90 डिग्री के होते हैं। सेमी सर्कल के अंदर बनने वाले जितने भी टाइप के एंगल होंगे वो हमेशा ही 90 डिग्री के होंगे, बट शर्त ये कि यार वो बाउंड्री पर बनाया गया। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि यार ये कहीं पे ऐसे गया और यहीं से वापस आ गया, नहीं ऐसे नहीं। सेमी सर्कल के अंदर बनाए गए जितने भी टाइप के एंगल होंगे वो सारे के सारे 90 डिग्री बनाए जाएंगे, लेकिन शर्त ये कि यार वो बस बाउंड्री को टच करते हो। ठीक है, आ, अब वही चीज यहाँ पर अप्लाई करनी है। कैसे करके, यहाँ पर सेमी सर्कल कहाँ बन रहा है, यहाँ पर सेमी सर्कल बन रहा है इधर की साइड और इधर की साइड, दोनों साइड बन रहे हैं, क्योंकि एसी आपका डायमीटर है। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर बनने वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। और क्यों होगा वो 90 डिग्री का, क्योंकि ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल अंदर बनने वाला एंगल हमेशा ही 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसके पीछे का रीजन भी देखो यही है, एक थ्योरम ऐसी थी कुछ, अगर तुमको याद आ रही हो तो। क्या था कि यार यहाँ पर बनने वाला एंगल हमेशा ही इसके 2 टाइम्स होता है ना, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल जो भी होगा ये हमेशा इसका 2 टाइम्स होगा। तो इसी को अगर फ्लैट कर दिया जाए, यानी कि ये वाला जो एंगल है ना, इसको अगर थोड़ा मैं ऐसे फ्लैट कर दूं, तो ये एंगल कुछ ऐसा बनने लगेगा, यानी कि यार यहाँ पे पूरा 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब ये वाला एंगल हमेशा इसका 2 टाइम्स होता है, यानी कि ये वाला एंगल हमेशा इसका हाफ होगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर 180 बनता है तो यहाँ पर बनने वाला एंगल 90 डिग्री होगा। तो वही कंसेप्ट है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर बनने वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है ना, सेम टू सेम रीजन। अब हमको ये वाला एंगल फाइंड करके बताना है। कैसे बताएंगे, तो देखो सबसे पहले तो क्या करो, इस ट्रायंगल के सारे एंगल तो आपको पता लग ही चुके हैं, मतलब 2 एंगल तो पता लग ही चुके हैं, 50 और 90। तीसरा एंगल निकालने में हमको कोई मुश्किल नहीं आएगी, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इन ट्रायंगल ए सी बी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसका इसका और इसका सम कितने किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। ये कितने डिग्री का एंगल है, 50 डिग्री का। ये कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। ये कितने डिग्री का एंगल है, नहीं पता, निकालना है। तो 50 प्लस 90 प्लस ये वाला एंगल क्या नाम है इसका, इसका नाम है बी ए सी या फिर सी ए बी, जो मर्जी बोल लो। तो सी ए बी किसके बराबर आएगा, 180 के बराबर। इसको ऐड करके वहां माइनस कर देंगे, तो 50 प्लस 90 यानी कि 140, प्लस में एंगल सी ए बी बराबर में 180, माइनस कर दूं तो एंगल सी ए बी किसके बराबर आएगा, 180 माइनस 140 के बराबर। यानी कि सी ए बी किसके बराबर आ गया, 180 माइनस 40 यानी कि 40 के बराबर। यानी कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का। अब ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, लेकिन हमने फाइंड तो ये वाला कर दिया। ठीक है, सिंपल है। देखो क्या करना है, हमको पता है, अच्छा रेडियस यानी कि डायमीटर, ओ डायमीटर यानी कि रेडियस ये होगा, और ये आपका टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में जो रिलेशन होता है वो होता है 90 डिग्री का। यानी कि यार ये जो एंगल होगा ना, ये 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। ये जो एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल कवर कर रहा है। अब 90 डिग्री में से ये वाला पार्ट है 40 डिग्री का, तो बाकी का पार्ट कितना होगा, पूरा 90 डिग्री है, उसमें से ये वाला पार्ट है 40 डिग्री का। बाकी का पार्ट कितना होगा, बाकी का पार्ट होगा आपका 50 डिग्री, तभी तो दोनों को जोड़ करके 90 आएगा ना। तो ये रीजन है। ठीक है, तो इसको हटा देता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो क्या कि ओ ए इज परपेंडिकुलर टू ए टी। क्यों, क्योंकि रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, अब ये और ये 90 डिग्री होगा, यानी कि एंगल ओ, यानी कि एंगल ओ ए टी 90 डिग्री का एंगल है। ओ ए टी बराबर में 90 डिग्री का एंगल। आप चाहो तो यहाँ पे इसको एंगल ओ ए टी बोलो या फिर सी ए टी बोलो, एक ही बात होगी। तो यहाँ पर मैं इसको एंगल सी ए टी के नाम से जाना जाता है, मतलब सी ए टी नाम दे रहा हूँ। ओ ए टी भी कह सकते हैं, सी ए टी भी कह सकते हैं, सेम ही है दोनों। अब अगर ध्यान से देखोगे तो यार ये जो पूरा एंगल सी ए टी है, 2 पार्ट्स में टूटा हुआ है। एक पार्ट है इसका 40 डिग्री और एक पार्ट है इसका ये अननोन पार्ट। इसको हम नाम देंगे सी ए बी और दूसरे वाले पार्ट को नाम देंगे हम बी ए टी। तो एंगल सी ए टी भी 2 पार्ट्स में टूट गया। कौन कौन से 2 पार्ट्स में, तो सी ए बी और बी ए टी बराबर में कितना, 90 डिग्री। सी ए बी हमको पता है, हमने निकाल लिया है पहले, 40 डिग्री का एंगल है, प्लस में एंगल बी ए टी बराबर में कितना, 90 डिग्री। 40 को माइनस कर दूंगा
तो यानी कि एंगल BAT कितना निकल गया, 90 माइनस 40 यानी कि 50 डिग्री। तो यहां पर बनने वाला एंगल भी कितने डिग्री का हो गया, 50 डिग्री का। ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो ये है, हमेशा याद रखना कि यार सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल हमेशा ही आपके 90 डिग्री का ही होगा। अब जो मेजर क्वेश्चन थे तुम्हारे वर्कशीट के वो सारे के सारे खत्म हो गए। अब कुछ वन वर्ड्स वाले क्वेश्चन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको अगर आपको, अगर किसी भी तरह के क्वेश्चन में अगर आपको कोई भी अगर डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो ये रहा, इसको मिटा रहा हूं। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, उसको देखो। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जैसे कि ये सबसे पहला क्वेश्चन, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इफ AC इज परपेंडिकुलर टू BC देन द बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या कह रहा है, कह रहे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये रहा। कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल। फिलहाल मेंशन नहीं किया गया कि यार यहाँ पर कौन सी साइड कौन सी है, A कौन सा है, B कौन सा है, C कौन सा है। लेकिन यहाँ पर एक बात कही गई कि यार AC जो है वो BC के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अगर मैं इसको AC मानता हूं और इसको BC, तो यानी कि AC और BC परपेंडिकुलर है, बोलने का मतलब यहां पर जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अब कह रहे कि यार अगर AC और BC अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो बताइए डैश बराबर डैश प्लस में BC का स्क्वायर, इन दोनों डैश में क्या लिखा जाएगा। तो हमेशा याद रखना कि यार किसी भी तरह के राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। किसी भी तरह के राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम बड़े ही आराम से अप्लाई करी जा सकती है। तो यहां पर भी करो पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन। ठीक है ना, तो अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम में होता क्या कि यार सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के सम के स्क्वायर के बराबर होगा। बाकी दोनों साइड कौन सी हो गई इसकी, AC और BC। तो बाकी दोनों साइड AC का स्क्वायर और BC के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हमेशा याद रखना कि यार हाइपोटेनस की जो पहचान होती है वो होती है 90 डिग्री के आगे। 90 डिग्री के आगे आने वाली साइड हमेशा हाइपोटेनस, इसलिए यहाँ पर AB को माना गया है। तो अब देखते हैं यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या क्या आएगा। तो देखो BC की तो पोजीशन फिक्स हो रखी है, बच गया आपका AC, तो यहाँ पर आ गया AC का स्क्वायर और यहाँ पर आ गया आपका AB का स्क्वायर। कौन से रूल से, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बस सिंपल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कंसेंट्रिक सर्कल हैव कॉमन। तो देखो पहले तो कंसेंट्रिक सर्कल किसे कहते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि सर्कल विथ द सेम सेंटर। अगर मैं एक ही सेंटर से अगर मैं दो सर्कल बनाता हूं ना, अगर मैं सेम सेंटर से दो तरह के सर्कल को कंस्ट्रक्ट करता हूं तो उस सर्कल के पेयर्स को हम कहते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। और क्या कॉमन होता है उनमें, उनमें कॉमन होता है ये सेंटर। ठीक है ना, तो ये सेंटर दोनों के लिए क्या है, एक कॉमन पॉइंट यानी कॉमन सेक्टर दोनों का। तो वहां पर जो डैश में लिखा जाएगा वहां पे लिखा जाएगा सेंटर। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, अभी हमने थोड़े पहले क्वेश्चन किया था जहां पर हमने क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम लिखा था, तो कितना होता है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे ही एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, इसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से भी जानते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल के सारे इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, और वो एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो ये तीन बेसिक क्वेश्चन थे जो क्या हो गए। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, कह रहे कि यार इनको ट्राई करिए। ठीक है ना, ट्राई योरसेल्फ। ठीक है ना, इन क्वेश्चन को भी, छोटे छोटे क्वेश्चन है, देख लेते हैं इनको फटाफट से। ऑलवेज, ठीक है, कह रहा है एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल टेंजेंट इज ऑलवेज डैश टू द रेडियस। कह रहे यार ये आपके पास एक सर्कल बना हुआ है, ये आपका रेडियस और ये है तुम्हारा टेंजेंट। कह रहा है किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट बनाया जाएगा ना तो उसके और रेडियस के बीच में एक डैश वाला रिलेशन होगा। क्या रिलेशन होगा, तो जब भी रेडियस और टेंजेंट हमेशा मिलते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का ना, या फिर परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में एक परपेंडिकुलर रिलेशन होता है। यहां तक क्लियर है, तो यहां पे लिख देना परपेंडिकुलर रिलेशन। कह रहा है टू कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो इसकी फिगर कुछ ऐसी है। कह रहा है कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि सर्कल विथ द सेम सेंटर, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कह रहा है बड़े सर्कल का कॉर्ड छोटे सर्कल के लिए टेंजेंट का काम कर रहा है। अच्छा, दोनों सर्कल की हमको रेडियस दे रखी है। छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है 3 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है हमको 5 सेंटीमीटर। कह रहा है कि भैया आप एक काम करो, कॉर्ड की लेंथ पता करो। कॉर्ड का आंसर आपका, कॉर्ड है आपका AB, सर्कल के सेंटर को O मान लेता हूं, और ये वाला हो गया तुम्हारा C। ठीक है, तो क्योंकि ये जो कॉर्ड है ये छोटे वाले के लिए तो टेंजेंट हो गया,
छोटे वाले के लिए टेंजेंट हो गया, यानी कि यहाँ पे बनने वाला एंगल 90 डिग्री का। अब हम कॉर्ड की लेंथ कैसे पता करें? देखो कॉर्ड की लेंथ ना एक बार में पता नहीं लग पाएगी, वो थोड़ा थोड़ा करके ही पता लगाया जाएगा। यानी कि पहले ये वाला पहले ये वाला पार्ट पता लगाऊंगा, फिर ये वाला पार्ट। ये दोनों ही पार्ट आपके बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यार बचपन में ना एक छोटी सी थ्योरम थी जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि यार कॉर्ड के ऊपर अगर कभी भी अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हो ना, तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। यानी कि यार ये पार्ट और ये पार्ट बराबर ही होगा। अगर आपने बीसी निकाल लिया तो आपने एसी भी निकाल लिया, बीसी और एसी दोनों बराबर ही होंगे। इस केस में देखते हैं क्या है। सबसे पहला सवाल तो यार बीसी में निकालूंगा कैसे? बीसी और एसी बराबर तो होंगे, क्योंकि यार कॉर्ड के ऊपर डाला हुआ परपेंडिकुलर बराबर बराबर बांट देता है कॉर्ड को। तो बीसी कैसे निकाले? सिंपल तरीका है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल लगाए अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, तो अगर आप लगाओगे तो आपको बीसी वाली जो साइड मिलेगी ना, वो मिलेगी 4 सेंटीमीटर की। कॉर्ड के ऊपर डाला हुआ परपेंडिकुलर कॉर्ड को बराबर बराबर बांट देता है, यानी कि अगर ये 4 सेंटीमीटर होगा तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब कॉर्ड की टोटल लेंथ कैसे पता लगाएंगे? तो यार ये 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल 8 सेंटीमीटर। तो ये है, ठीक है। इफ पी ए एंड पी बी, देखो ये वाला क्वेश्चन वैसे ही जैसे कि हमने ये वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था। कहाँ गया ये रहा। थोड़ी फिगर अजीब सी बनी, देख लेना। कह रहे कि यार यहाँ यहाँ पर बस एक एंगल बन रहा है 80 डिग्री का, तो कह रहा है कि यार ये वाला एंगल पता लगाओ। तो सिंपल इसका भी ट्रिक भी सीखा था, उसको करने का तरीका भी सीखा था। क्या ट्रिक था इसका? कि ये वाला और ये वाला एंगल दोनों आपस में सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि इसको इसको जोड़ करके 180 डिग्री का सम बनता है। तो ये 80 और ये समथिंग दोनों जोड़ करके 180 का सम बनाएंगे। तो ये कितने डिग्री का एंगल हो सकता है? तो सप्लीमेंट्री होगा तो 80 में कितना जोड़ू कि 180 बन जाए? तो वो 100 डिग्री होगा। तो यहाँ पर आने वाला एंगल कितना हो गया? 100 डिग्री का। ठीक है। तो ये तुम्हारे वर्कशीट के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। अगली बार अगले वर्कशीट के क्वेश्चन हम करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। और अगर आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, उसका जवाब बिल्कुल दे दिया जाएगा। ठीक है।